हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू को समझने के लिए इस ग्राफ को देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने करंट लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया हुआ है। आप चेक कीजिए, हर टाइम पर मतलब जीरो से अगर हम करंट को स्टार्ट करते हैं तो T1 पर करंट की वैल्यू यहाँ पर ये शो कर रहा है और T2 पर यहाँ पर ये शो कर रहा है। आगे और भी देखें, T3 पर ये शो कर रहा है, यानी T3 पर मैक्सिमम हो गया। तो हर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो इस अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें करंट को डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है बेटा, वो होती है I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो डी क्यू क्या निकल के आएगा, यहां से डी क्यू निकल के आएगा आई डॉट डी टी। टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा T1 से T2 टाइम इंटरवल के लिए, तो हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, क्यू ले लेते हैं, और टाइम कितना जाएगा T1 से T2। अब बेटा इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ प्लेस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, T1 से T2 I डॉट डी टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज। ये चार्ज हमारे पास में निकले, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट में हमारा क्या निकल गया, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा। तो हमारे पास में आ गया Q इज इक्वल टू T1 टू T2 I डॉट डी टी। फर्स्ट आ गया बेटा हमारे पास में, क्लियर है। ये हमारे पास में किसके लिए है बेटा, जब एसी फ्लो करती है। चलो अब डी फॉर एसी के लिए हमने लिया, फॉर एसी के लिए, एसी जब फ्लो करती है। अब फॉर डीसी के लिए बात करते हैं, चलो फॉर डीसी के लिए बात करते हैं, फॉर डीसी के लिए। अब देखिएगा डीसी के लिए ग्राफ खींचते हैं, ये आ गया टाइम, ये आ गया हमारे पास में करंट। अब देखिए डीसी में एम्पलीट्यूड तो चेंज होता नहीं है तो वो डायरेक्टली आ गया, ये ऐसे चल रहा है डीसी। अब देखो यहाँ पर कभी टाइम T1 पर और यहाँ पर टाइम T2 है, क्लियर है। तो T1 से T2 के बीच में हमारे पास में जो आई एवरेज होगा वही आई डीसी होगा। डीसी की वैल्यू ये हुई आई डीसी, आई डीसी करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ आई डीसी क्या हो गया, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, आई एवरेज जो हो गया वो आई डीसी के बराबर हो गया। और आई डीसी हमारे पास में किसके बराबर हो गया, चार्ज फ्लो ओवर टाइम इंटरवल। T1 कहाँ से जाएगा, T1 से T2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल T1 T2 माइनस T1, ये आ गया हमारे पास में। तो बेटा हमारे पास में चार्ज कितना फ्लो हुआ इस कंडीशन में, वो हो गया I डॉट डी सी इंटू T2 माइनस T1, ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए दोनों सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे भी चार्ज, ये हमारे पास में अल्टरनेटिव करंट के लिए है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए बेटा, हमारे पास में डीसी के लिए। दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो आपके पास में क्या मिलेगा, आई डॉट डी सी इज और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 से T2 आई डॉट डी टी। ये हमारा निकल गया है, सिंपल। देखो ये हो गया। अब दोनों में आई डी सी, आई डॉट डी सी मिलेगा हमें T1 टू T2 आई डॉट डी टी अपॉन T2 माइनस T1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 टू T2 आई डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन T1 टू T2 डॉट डी टी। ये आ गया हमारे पास बच्चों, क्लियर है। अब ये आई डी सी यानी डायरेक्ट करंट के लिए है फॉर्मूला, लेकिन आई डी सी किसके बराबर है, हमारे पास में आई एवरेज के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी सी इज इक्वल टू हमारे किसके बराबर आ गया, T1 टू T2 आई डॉट डी टी अपॉन T1 टू T2 डी टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला आई एवरेज का निकल के आ गया बेटा, ठीक है। ये आई एवरेज का फॉर्मूला। अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखिएगा इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू डीसी। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इक्वल टू डीसी, डीसी वैल्यू ड्यू टू विच इन अ सर्किट सेम फ्लोज which flows due to
AC इन सेम ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आ गई। तो हम लिख सकते हैं इसको मीन वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ AC is equal to that DC value due to which in a circuit same charge due to which same charge flows which flows due to AC in same duration, in same duration। क्लियर है, ये हमारे पास में आ गया दोनों को। तो आई डी सी इजिकल टू आई एवरेज इजिकल टू डी सी। अब बेटा हमें इसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है, अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो करते हैं। मान लीजिए हम करते हैं एज द सिनुसॉइडल फॉर्म ऑफ ACH क्या होगी बेटा हमारे पास में, वो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक बेटा, ये होती है हमारे पास में। इस वैल्यूज को हमें यहाँ प्लेस कराते हैं। ठीक है, अब फुल साइकिल के लिए लेंगे। देखो अगर हम फुल साइकिल के टी की वैल्यू हम फुल साइकिल के लिए लेते हैं, फुल साइकिल में क्या होता है, देखो यहाँ से 0, यहाँ से पाई और यहाँ पे 2 पाई, यानी 2 पाई। अगर मैं यहाँ पे 2 पाई रख देता हूँ तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारी क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। फुल साइकिल के लिए यानी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। या लिखते हैं इसको फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ करंट इज 0। क्या हो जाएगी, 0। एज देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन का भी रिवर्सल है। एज देयर इज अ रिवर्सल in direction, as their reversal in direction of current after every half cycle, हर एक साइकिल पे। तो आई एवरेज फुल साइकिल के लिए कितने के लिए आया बेटा, 0, ये याद रखेंगे। अब बेटा हाफ साइकिल के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, और हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू निकल के आते हैं। देखिए चेक करते हैं हाफ साइकिल के लिए। नाउ वी कैलकुलेट I average for हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे बेटा। देखो हमने निकाला आई एवरेज वैल्यू निकालते हैं, हमने लिखा इंटीग्रेशन हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 लगाएंगे, आई dt इंटीग्रेशन 0 से t/2 dt। अब आई की वैल्यू जो हमने पहले लिखी थी उससे रखते हैं सिनुसॉइडल वाली बेटा, 0 से t/2, आई की वैल्यू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन 0 से t/2 और dt। देखिएगा अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखें आई एवरेज, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो आई नॉट को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज है, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt अपॉन इसका हमारे पास में कितना आ जाएगा, t स्मॉल t और 0 से t/2।
तो बेटा हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, और यहाँ आ जाएगा बेटा t/2, और ये t/2 में 2 ऊपर हो गया नहीं, तो यहाँ पर आ गया 2i नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। देखिए बेटा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते तो कितना निकल के आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो आई एवरेज कितना आएगा, 2i नॉट ओवर टी, इसका निकल के आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t/2, 0 से t/2। अब देखो क्या निकल के आएगा बेटा, इसमें से ओमेगा माइनस बाहर लेते हैं, 2i नॉट ओवर ओमेगा टी, यहां लिखते हैं कॉस ओमेगा टी और 0 से t/2, वैल्यूज को प्लेस कराएंगे बेटा, तो माइनस 2i नॉट ओवर ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी, तो ये कितना बन के आएगा देखो, कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह t/2 माइनस कॉस ओमेगा डॉट 0, वैल्यूज को प्लेस कराया टी की जगह, तो हो गया आपके पास में माइनस 2i नॉट बाई ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई ओवर टी, और ये हो गया बेटा टी। ठीक है, वैल्यूज को प्लेस करा दिया। अब हमारे पास में यहां पर कितना आएगा, कॉस 2 पाई ओवर टी डॉट t/2 -1, कॉस की वैल्यू -1, तो इससे ये और ये कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू भी बेटा -1 ही होती है, तो ये हो गया माइनस, और ये टी से टी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, माइनस आई नॉट ओवर पाई, यहां क्या बचेगा -1 और -1। ठीक है, देखो माइनस माइनस कितना होगा, -2, और -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आया 2i नॉट ओवर पाई, सॉल्व कर 2i नॉट ओवर हमारे पास में मिल गया पाई। ठीक है, तो हम इसको वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 ओवर पाई आई नॉट, जो कि बराबर होता है बेटा 0.63 आई नॉट के बराबर, यानी और अगर हम लिखना चाहें परसेंटेज में इसको, तो हमारे पास में आता है 63% आई नॉट इज इक्वल टू आई एवरेज इन परसेंटेज। ठीक है, फॉर किसके लिए, आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल, ठीक है, ये बेटा हमारे पास में आई एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है बेटा, अब हम निकालते हैं IRMS वैल्यूज। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, चलो अब करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका जो वैल्यू लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन AC निकालेंगे। देखिए, फॉर अ गिवन टाइम के अंदर वेरिंग करंट, जो लगातार जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी AC, वेरिंग करंट IAC, ठीक है, T का फंक्शन है, द टोटल हीट produced when it is passed through a resistance R in time T1 to T2, is कितना होता है बेटा हीट का होगा H1 इज इक्वल टू T1 to T2 I स्क्वायर AC डॉट
आर डॉट डी टी, ये हमारे पास में निकल के आता है। आपने पढ़ा होगा ना H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट के लिए H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, ये वही है बेटा इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में निकल गया है। अब इफ ये था AC के लिए बेटा, इफ DC यानी मतलब डायरेक्ट करंट, इफ DC करंट, if DC current is passed through the same resistor, same resistance, ठीक है, पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास में डीसी करंट पास कर रहे हैं उसी रेजिस्टेंस में जिसमें एसी पास की गई थी और एसी ने हीट डेवलप की थी, फॉर सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम interval, the heat produced is कितना होगा, S2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी सी और T2 माइनस T1, ये हो गई हमारे पास में, ठीक है। ये H1 हो गई, ये हमारे पास में S2 हो गई, तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम करते हैं इफ बोथ, हमारे पास में क्या है बेटा, H1 इज इक्वल टू H2 है, दोनों हीट बराबर है, तो हम लिखेंगे इसमें, लिखेंगे बेटा इसमें दोनों हीट बराबर हो गई हमारे पास में, ठीक है। तो यानी हमारे पास में आया आई स्क्वायर डी सी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 आई स्क्वायर ए सी आर डॉट डी टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, T1 टू T2 आई स्क्वायर ए सी आर डॉट डी टी अपॉन किसके इक्वल जा रहा है, T2 माइनस T1। बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 से T2 आई स्क्वायर डी सी आर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन T1 टू T2 डी टी। अब देखो यहां पर ये लग रहा है स्क्वायर में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई डी सी किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और ये जो वैल्यू होगी डीसी की ये बराबर हो जाएगी आई आर एम एस के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, आई आर एम एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई आर एम एस, जैसे वहां आई एवरेज था, ये यहाँ पे आई आर एम एस होगा। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला आपके पास में मिल गया, क्लोज इंटीग्रेशन T1 टू T2 आई स्क्वायर डी सी, आई स्क्वायर ए सी, बेटा ये ए सी है डी सी नहीं है, ए सी, आई स्क्वायर ए सी आर डॉट डी टी अपॉन T1 टू T2 डी टी, क्लोज ये आ गया, ये आई आर एम एस। अब बेटा हमें ये फुल साइकिल के लिए वैल्यूज को हमें निकालना है इसके लिए, तो ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी हम और इसकी वैल्यूज को भी आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए वैल्यूज क्या होगी इसके पास में, हम लेते हैं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन AC can be defined as that DC value which produces same heat in a resistance in same interval of time as produced by AC from the same resistance
same resistance in same interval of time, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास में सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसकी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, IRMS कितना होता है। चलिए देखिए बेटा, IRMS की वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब IRMS लगाते हैं बेटा, देखिए हमारे पास में IRMS सिनुसॉइडल के लिए कितना आएगा बेटा, वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। वैल्यूज को प्लेस कराइए, IRMS इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन टी फुल साइकिल के लिए लेंगे बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, और ये स्क्वायर होगा, ठीक है, अपॉन 0 से t और ये होगा डी टी इन रूट के अंदर। यानी हमने इसमें वैल्यूज को प्लेस किया है बच्चों। मैंने इसमें आई जो AC होती है, IAC वो क्या होती है, I नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने प्लेस कराया है बेटा। ठीक है, अब ये लगा दिया मैंने। अब देखो हमने होल स्क्वायर को हटा रहा है, हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। IRMS का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास में देखो इसका t हो जाएगा, तो मैंने 1/t लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन 0 से t I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। क्लियर बेटा, I नॉट को आप बाहर निकालें, कांस्टेंट वैल्यू है, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आइडेंटिटी में ब्रेक करते हैं, दैट इज I नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी बाई 2, ठीक है, डी टी बाई 2। बाहर निकालेंगे इसको, IRMS का स्क्वायर ये मालूम है ना बेटा, आई साइन आप ऐसे लिख देख सकते, कॉस 2 ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस इधर राइट टर्न पर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। ये आपके पास में याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलो ये आपके पास में आ गया I नॉट बाई टी, 2t बेटा बाहर हो गया, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पर हम लिख रहे हैं 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt, ये मैंने कर दिया। अब देखो बच्चों क्या मिल रहा है आपको, चेक कीजिए इससे क्या मिलेगा आपको, I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I नॉट बाई 2t। देखिए अलग अलग करते हैं, dt से मल्टीप्लाई करते हैं 0 से t, dt 0 से t cos 2 ओमेगा t और dt, ठीक है, cos 2 ओमेगा t dt। अब देखिए बेटा इसको हमने लिखा IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट ओवर 2t, और बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया t माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से t के लिए कर रहे हैं, साइन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और बेटा 0 से t, ठीक है। वैल्यूज को लगाते हैं, IRMS का स्क्वायर I नॉट ओवर 2t, देखिएगा t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉमन आ गया। अब वैल्यूज को रखो, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर t, और बेटा स्मॉल t की जगह t माइनस साइन 0। अब चेक करो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी ये टोटल वैल्यूज हमारे पास में क्या मिल जाएगी, 0, क्योंकि हम लिखते हैं ओमेगा टी किसके बराबर होता है, हम जानते हैं बेटा यहाँ पे साइन 0 इक्वल टू 0 और साइन 4 पाई की वैल्यू भी हमारी 0 होती है। तो आपके पास में क्या बचेगा, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू
आई नॉट ओवर 2t और ये t बचेगा और इससे ये कैंसिल आउट, तो आई आर एम एस आपके पास में मिला आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, आई नॉट बाई रूट टू। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.707 आई नॉट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू का, ये पीक वैल्यू का IRMS 70.7% होता है। ओके, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। देखो बेटा, मैंने आपको IRMS निकालना बताया, आज आई एवरेज निकालना बताया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कैसी लगी वीडियो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज शेयर जरूर कीजिए, जिससे और बच्चों का भी भला हो। थैंक यू।